प्रिय आत्मा, उन्होंने तुझसे तेरा हक छीन लिया, तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा, तेरे खामोश रहने को तेरी हार समझ लिया। लेकिन ब्रह्मांड शांत था, अंधा नहीं। हर वह पल जब तू टूटा, हर वह क्षण जब तू अकेला पड़ा, ब्रह्मांड देख रहा था और इंतजार कर रहा था उस सही पल का। तेरे खिलाफ रची गई साजिश अब उन्हीं पर गिरने वाली है। जिसने सोचा था कि तू कभी ना उठ पाएगा, अब वही तेरे नाम से थर थर कांप रहा है, क्योंकि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे अंदर ब्रह्मांड की आग जल रही है। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, तू चेतना है, न्याय की। दुश्मन ने जैसे ही चाल चली, मौत ने उसे अपनी लिस्ट में डाल दिया। उसके कर्मों की फाइल खुल चुकी है, अब हिसाब होगा। कोई वकील नहीं बचाएगा, कोई झूठा मुखौटा काम नहीं आएगा। ब्रह्मांड खुद गवाह है इस बार। वो सोचते रहे, तू शांत क्यों है? उन्हें क्या पता था कि तू अब नहीं लड़ता। तेरा ब्रह्मांड तेरे लिए लड़ता है। तेरी चुप्पी में वो गरज थी जो आकाश को फाड़ सकती है। अब खेल पलटेगा। अब हक छीनने वाला खुद सिस्कियों में हिसाब मांगेगा। अब तू नहीं गिरेगा, वो गिरेंगे जो तुझे गिराने चले थे। क्योंकि ब्रह्मांड कहता है, जिसने तुझसे छीनने की हिम्मत की, अब उससे उसकी सांसें भी दूर कर ली जाएंगी। अब कोई छूटेगा नहीं। हर धोखे का हिसाब होगा, हर छल, हर घात अब उजागर होगा। तेरे दुश्मनों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। तेरा नाम ही अब उनके लिए डर का पर्याय बन चुका है। अब तू जवाब नहीं देता, अब तू खुद प्रश्न बन चुका है जिसका कोई उत्तर नहीं। तेरी मौजूदगी सवाल बन चुकी है उन लोगों के लिए जो तुझे मिटा देना चाहते थे। तेरा हक छीनने वालों को लगा था वो जीत गए, पर उन्हें क्या पता था, ब्रह्मांड तब तक शांत रहता है जब तक वो गर्जने ना लगे। अब वो समय आ चुका है। तेरे कर्म, तेरे आंसू और तेरा धैर्य अब न्याय का रूप ले चुके हैं। तू अब कोई बीता हुआ नाम नहीं, तू आने वाले युग का प्रतीक है। जो तुझसे छीना गया अब उससे कई गुना लौट कर आएगा, और उस लौटने की आवाज दुश्मनों के रोंगटे उड़ा देगी। जिसने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब उसका अंत लिखा जा चुका है। और जो तूने सहा, उसका प्रतिफल इतना जोरदार होगा कि पूरी कायनात गूंज उठेगी। तेरा नाम अब चेतावनी है, तेरा अस्तित्व अब क्रांति है, तेरी चुप्पी अब सुनामी है। अब तू नहीं बोलेगा, तेरे लिए ब्रह्मांड बोलेगा। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमाइड किया है, किसी प्रकार के स्पेलल वर्क के द्वारा, किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी के द्वारा। नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेकर के इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमाइड किया है। चाहे आपके लव लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश करी हो, या फिर आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश करी हो, बट आपको इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ट्रॉमाइड किया है। ये कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिसने, हो सकता है जिस पर्सन का कहा आपने बहुत ज्यादा माना हो। ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको ट्रॉमाइड किया है, किसी प्रकार के स्पेलल वर्क के द्वारा, स्पिरिचुअल अटैक्स के द्वारा हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क में रहते हो, लेकिन इन्होंने जो अपनी स्पिरिचुअलिटी है उसका गलत फायदा उठाया है। इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। यहां पर यह मैसेज आ रहा है इस पर्सन को, जिस भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी या जिस भी प्रकार से यूनिवर्स ने हीलर की एनर्जी इनको प्रदान करी थी, उस पर्सन ने उस हीलर एनर्जी का दुरुपयोग करते हुए आपके अगेंस्ट उस चीज को यूज किया है। आपको ट्रॉमाइड पर्सन ने अपनी सिद्धियों को यूज किया, अपनी एनर्जी को यूज किया, आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्सन की बात नहीं मानी, क्योंकि आप उस पर्सन के कहे पर चले नहीं। इस वजह से उस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमाइड किया। ऐसे किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट होती हुई मैं देख रही हूं। ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन की पॉसिबिलिटी है पोल पट्टी खुलने वाली है। इस पर्सन के जो बैड कर्मा है, जो पर्सन ने अपने अराउंड एक जनरेट किए हैं, वो बैड कर्मा इस पर्सन की तरफ लौट कर आ रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर कर्मा फेस करना पड़ेगा, आपको ट्रॉमाइड करने के लिए, आपके लिए जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए। बिकॉज इस पर्सन ने एक निर्दोष को परेशान किया है। इस एक निर्दोष के लिए दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी है। आप पूरी तरह से निर्दोष हैं और आपने कभी भी उस पर्सन का कुछ भी बुरा नहीं चाहा। आपने हमेशा उस पर्सन को अप्रिशिएट किया। आपने हमेशा उस पर्सन के कहे के अनुसार चीजों को फॉलो किया। बट उस पर्सन की जो एनर्जी है वो मुझे प्योर नहीं दिख रही है। वो पर्सन, उस पर्सन के जो इंटेंशंस रहे हैं, वो आपके प्रति जेन्युइन इंटेंशन नहीं रहे हैं। वो इंटेंशंस अच्छे नहीं रहे हैं। ओवरऑल आपको हार्म पहुंचाने की उस पर्सन की इच्छा रही है। आपकी लाइफ को हेल बनाने की इच्छा उस पर्सन की रही है। आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करना, आपको एक प्रकार से ट्रॉमाइड करना,
आपके पार्टनर के दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर करके आपको परेशान करवाना। इस प्रकार की चीजें हो सकता है इस पर्सन ने करी हो, जिसका खामियाजा इस पर्सन को भुगतना पड़ेगा, या फिर वह पर्सन अपनी कर्मा फेस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। आपने उस पर्सन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी आपने उस पर्सन का कुछ बुरा नहीं सोचा, लेकिन उस पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी, अपनी छोटी घटिया सोच की वजह से उस पर्सन ने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, जिसका खामियाजा अब वह पर्सन भुगता हुआ मुझे दिख रहा है। इस पर्सन ने लोगों की एनर्जी को मैनिपुलेट करके लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास किया है, लेकिन आपके ऊपर उस पर्सन का जो एनर्जी मैनिपुलेशन है वह वर्क नहीं किया है। हो सकता है आपको ये बातें पता ना चले, आपकी जानकारी में ये चीज ना भी आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से इन बातों का पता जरूर चलेगा, क्योंकि आपके पीछे मांग काली खड़ी है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें और शेयर करें। जिस पर्सन ने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, अभी फिलहाल वो पर्सन परेशानी में आने वाला है, और यह चीज डिवाइन एनर्जी यहां पर कह रहे हैं। आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं, आप न्यू चैप्टर में एंटर कर चुके हैं अपनी लाइफ के। और यह जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है किसी प्रकार की इस प्रकार की नशे वाली चीजों में बहुत ज्यादा ट्रैप हो चुका है। इस प्रकार की चीज मुझे दिख रही है, डेफिनेटली उस पर्सन को बहुत ज्यादा चैलेंज सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। और ये जो चीज है, ये इन चीजों से उस पर्सन की जो एक इमेज बनी हुई थी लोगों के बीच में, उस पर्सन की इमेज भी इन चीजों की वजह से खराब होती हुई दिख रही है। या हो सकता है आपको वह पर्सन अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे थे। यहाँ पे आपके और उस पर्सन के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। वह चाह रहे थे, जो कोई भी पर्सन है, चाह रहे थे कि आप उनके अकॉर्डिंग चले, उनका कहा माने, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चले। तो हो सकता है आपने उस पर्सन के ईगो को आपने ट्रिगर किया, जिसके चलते उस पर्सन ने आपको टारगेट बनाया। या ये पर्सन फेक फ्रेंड है, ये जो कोई भी है, ये बहुत ज्यादा फेक इंसान है। फेक फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे यहां पर मिल रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये हर किसी के साथ एक एक फेक बिहेवियर दिखाते हैं। या ये पर्सन आपके साथ एक फेक फ्रेंडशिप में था। इस पर्सन ने एक आपका फायदा उठाने के लिए आपके साथ एक दोस्ती टाइप की रखने की कोशिश करी। या मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के इस फेक बिहेवियर को किसी ने रिवील कर दिया है, किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग है, किसी के पास कोई एविडेंस रहा है, किसी के पास इस पर्सन की एक्चुअल में पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है। हाँ, लोगों के बीच में इस पर्सन की पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है, फेकनेस सामने आ रही है। उस पर्सन की कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ छानबीन चल रहे हैं। इस प्रकार की चीजें ये पर्सन करता रहा है। और ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने अपनी एक ऐसी पाक साफ इमेज बना रखी थी लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोग उस पर्सन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उस पर्सन की हर बात मानते थे। और इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, जिसका कर्मा इस पर्सन को फेस करना पड़ेगा। एंड फिलहाल मैं देख रहा हूं कि उस पर्सन के जो बिहेवियर है, वो उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। आप मूव ऑन कर चुके हैं उस पर्सन से, एंड उस पर्सन को यह चीज पता चल चुकी है कि वह पर्सन अभी बैड चॉइसेस में घिरा हुआ है। अपनी गलत आदतों में वह पर्सन मुझे घिरा हुआ दिख रहा है, या गिरी हुई दिख रही है। यह मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो इनके ऊपर किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, या आपके साथ ये पर्सन फेक फ्रेंडशिप में रहे हैं या रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमाइट किया है, बहुत ज्यादा टारगेट किया है, आपके ऊपर इविल स्पेल्स किए, नेगेटिव स्पेल्स किए। बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एनवीस है, बहुत ज्यादा एनवी रखता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा जेलस, बहुत ज्यादा जलन का भाव उस पर्सन के अंदर रहा है। या फुलफिलिंग फैंटेसी, ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा लस्ट वगैरह है, या फिजिकल रिलेशनशिप, नेगेटिव एनर्जी, इस प्रकार की जो चीज है। या उस पर्सन के डेफिनेटली जो इरादे थे वह नेक नहीं थे आपके लिए। वह पर्सन बेसिकली आपकी तरफ फिजिकल वे में अट्रैक्टेड थे, और उन्होंने हो सकता है आपको आपके ऊपर किसी प्रकार के स्पेल्स वगैरह करे हो, आपको अपनी तरफ ट्रैप करने की कोशिश करी हो, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो, जो पूरी तरह से फेल हुई। बिकॉज आपने उनको, उनकी मंशा को पहचान लिया, आपने उस पर्सन के बिटल को पहचान लिया, बैकस्टबिंग को आपने पहचान लिया। उस पर्सन के वह पर्सन जो कोई भी है, वह आप उसके इंटेंशन को अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि उस पर्सन ने आपको ट्रोमाइड किया है, इस कारण से क्योंकि आप उसके ट्रैप में नहीं फंसे। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है किसी के लिए। ये जो कोई भी पर्सन है, ये अपना कर्मा फेस करने वाले हैं। इनकी सारी गोल पट्टी लोगों के सामने आ चुकी है या फिर आने वाली है। ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एडिक्शन है इस पर्सन को।
नेगेटिव चीजों का एडिक्शन है, डेफिनेटली कर्मा इज कमिंग। आपके सर से बोझ को उतारा जा रहा है। किसी प्रकार की कुछ कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, कुछ मैसेज आ रहा है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट या कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग को छिपा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से मुझे आपके लिए कुछ मैसेज आता हुआ दिख रहा है। ये मैसेज आ रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आप पर नजर रखते हैं, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप नए चैप्टर में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, आपके साथ कुछ मेमोरीज हो सकती हैं इनकी, बिकॉज यहाँ पर फेक फ्रेंड्स की एनर्जी भी आई है। तो इस पर्सन ने आपके साथ कुछ दोस्ती वगैरह रखने का एक ढोंग किया, एंड आपने उस पर्सन के उन इंटेंशंस को पहचान लिया, उन फेक इंटेंशन को आपने पहचान लिया, बिकॉज आप लोगों के इंटेंशन को पहचान लेते हैं। आप एनर्जी को रीड करने की क्षमता रखते हैं, या आपने उस पर्सन को उसके बैड इंटेंशन को पकड़ लिया, या उस पर्सन को आपने चीट करते हुए पकड़ा। आपने उस पर्सन के गलत इंटेंशन को, गलत इरादों को भांप लिया। जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने डेफिनेटली इविल एसेट्स का सहारा तो लिया है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी का इस पर्सन ने सहारा लिया है, अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है। इस पर्सन ने, अब ये पर्सन अपनी उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनकी हर प्रकार की सिद्धियों को छीन लिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, और इनको आपकी एनर्जी से भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये आपको भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन दूर से आपको स्टॉक करते हैं, आपको आप पर नजर रखते हैं, शार्प को देखते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको ट्रोमाइड किया है। बहुत ज्यादा फेक एनर्जी इस पर्सन के अराउंड मुझे दिख रहे हैं, या इस पर्सन को यह अच्छे से पता है कि आप एक इनोसेंट सोल है। आपने कभी भी गलत भाव नहीं रखे हैं इस पर्सन के लिए। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक इनोसेंट सोल है। आपने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। इन्होंने बेवजह आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी, बेवजह आपके जीवन में लड़ाई झगड़े करवाए। हो सकता है इस पर्सन ने आपको, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे दूर कर दिया, लड़ाई झगड़े करवाए, कट सिचुएशन क्रिएट हुई आपकी लाइफ में। स्पेलल वर्क्स के थ्रू, एनर्जी मैनिपुलेशन के थ्रू इस पर्सन ने अपनी शक्तियों का पूरा दुरुपयोग किया है। हर प्रकार से इस पर्सन ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है, जिसको डिवाइन एनर्जी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उस पर्सन की सिद्धियों को छीन लिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है, या इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आप भी उस पर्सन से दूर हो गए। आपने निर्णय लिया कि आप उस पर्सन की कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, या आपने डिसीजन लिया, मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर गए। डेफिनेटली आपने डिसीजन लिया कि आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आपने हर उस व्यक्ति से डिस्टेंस कर लिया जिसको यह पर्सन आपके साथ यह कैटिक सिचुएशन में लाना चाह रहा था, या लाना चाह रही थी। तो आप उस पर्सन से दूर हो गए ताकि यह पर्सन आपको किसी से लड़ा ही ना पाए, किसी से आपके झगड़े ना करवा पाए। इस पर्सन ने आपके अराउंड बहुत ज्यादा कैटिक सिचुएशन क्रिएट कर करी, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए, आपको ट्रोमाइड करने के लिए, कि आपको दुख पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपने इस पर्सन की बात नहीं मानी। एक प्रकार का अहंकार इस पर्सन में रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। इस पर्सन ने आपको टारगेट किया, लेकिन आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। शनिदेव आपके फेवर में है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह आपके फेवर में है, वह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन शक्ति की पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके साथ जो कुछ भी गलत किया गया है, आप निर्दोष हैं। आपने कभी भी इस पर्सन का बुरा नहीं चाहा, आपने कभी भी इस पर्सन को टारगेट नहीं किया, और आप एक निर्दोष बीइंग हैं, आप एक इनोसेंट सोल हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको टारगेट बनाया, एंड इस वजह से आपको जस्टिस दिया जा रहा है। इस पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ेगा। अगर इस पर्सन ने अभी तक कर्मा फेस नहीं किया है, तो यहां पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है, एंडेड सन का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। बहुत जल्द इस पर्सन की जो बुराइयां हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन की जो बुराइयां हैं, वह लोगों के सामने आने वाली है, लोगों को पता चलने वाली है। इस पर्सन के ईवल इंटेंशन लोगों के सामने आते हुए मुझे दिख रहे हैं, या इस पर्सन ने बहुत ज्यादा कटक सिचुएशन मचाने की कोशिश करी है आपके अराउंड, बट जिसमें यह पर्सन कामयाब नहीं हो पाया। उल्टा इस पर्सन की सिद्धियां को छीन लिया गया। इस पर्सन से कोई आपका वेट कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे वह आंसुओं से रो रहे हैं आपके लिए। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया, कुछ ऐसी चीजें करी जिसका इनको रिग्रेट है। ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था। यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया,
कोई बहुत उदास है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है। आपको लेकर कोई हो सकता है कि आंसुओं से रो रहा है, कोई बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि आपको ये पता न चले कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स, एनर्जी, अपनी फीलिंग्स ये ऐसा दिखाते हैं, ऐसा शॉक करते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ये आपकी लाइफ से दूर दूर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकते हैं आपके हस्बैंड हो सकती है आपकी वाइफ हो, आपके पार्टनर हो, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे डीप अटैच है, कोई आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वह इस चीज को दिखाना पसंद नहीं करते। और यहां पर यह भी चैनल मैसेज आया है, इन्होंने किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ मैसेज, कुछ ऐसी चीजें टाइप किया है, कुछ ऐसी चीजें करने की, जैसे आपको कॉल करना चाहा है, लेकिन बार बार कट कर रहे हैं, मिला नहीं पा रहे हैं, मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर यह भी एक मैसेज आया है, और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया, सबके लिए नहीं। इन्होंने आपको कोई मैसेज या कोई कॉल, मुझे यहां पर दिख रहा है, किया है, और अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि कब इसका रिप्लाई आपको मिलेगा, इनको कब इसका रिप्लाई मिलेगा। काफी ज्यादा वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज है सबके साथ, ये रेजोनेंस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से इनको कोई क्लैरिटी मिले, कोई मैसेज मिले। ऐसा भी हो सकता है। यहां पर एक बहुत स्ट्रांग मैं देख रहा हूं, प्योर लव यहां पर मैं देख रही हूं, बहुत प्यारा मुझे यहां पर कनेक्शन दिख रहा है। तो इस चीज का किसी को इंतजार है। मेरा प्रिय बच्चा अभी भी आपके दिल से पहले हर उस बोझ को कम करता है जो आपके कंधों पर वजन करता है, और इस क्षण में आपके मन के माध्यम से हर चिंतित विचार रेसिंग के रूप में आप अपने दिल को खोलते हैं। मेरे शब्दों को प्राप्त करने के लिए एक दिव्य धारा को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जा रहा है, जो आपके जीवन में पूरी तरह से तैयार है, जो कि आपको पूरी तरह से तैयार कर रहा है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। आज मैं आपसे बात करने के लिए लंबे समय से क्या जानता हूं कि जब आप यह सब सुनते हैं, जब आप मेरे शब्द की पूर्णता को गले लगाते हैं, तो सत्य उसके झूठ को उजागर करेगा और प्रकाश उन छाया को बाहर निकाल देगा जो आपकी आत्मा के कुछ हिस्सों को कवर कर चुके हैं। इसलिए वह ध्यान भंग करने वाले डब्स और थकावट को हिलाएंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों को वापस नहीं ले जा रहा हूं जब तक कि मेरी आत्मा को फिर से नहीं उड़ाएगा। बहुत ही क्षण में आपके लिए आरक्षित पवित्र खजाने को अनलॉक कर रहा हूं, जो आपके लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आप मानते हैं कि शायद मैं उन्हें भूल गया था, कि मैं अब उन्हें अपने छिपे हुए स्थानों से उन्हें वापस लेने के लिए उन्हें अपनी बाहों में वापस ले जा रहा हूं, क्योंकि आप पर्याप्त रूप से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रेम के साथ काम कर रहे हैं और मैं आपको विफल कर देता हूं। आपके जीवन में आज केवल एक अस्थायी आराम नहीं है, बल्कि आपके परिवार में, आपके दिल में पहुंचने के भीतर से शुरू होने वाले एक गहन परिवर्तन की शुरुआत है। और जो आपने अपने प्यारे बच्चे की कल्पना करने की हिम्मत की है, उससे कहीं आगे बढ़ने की बात यह है कि जब आप भूल गए थे कि आप कभी भी उस समय के लिए नहीं थे, जब आप उस समय के लिए नहीं थे, जब आप उस समय के लिए काम कर रहे थे जो आपसे ही नहीं थे, मैं उस अनमोल को देख रहा था जो कि आपसे ही थे। एक नया मंटल, दया की गहरी समझ और ऊपर से ज्ञान की एक मेंटल। और अब जैसे ही आप यात्रा के अगले भाग में कदम रखते हैं, मैं आपको अकेले नहीं भेज रहा हूं, मैं आपकी आत्मा में ताकत नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको कवच के कवच में नहीं ले जा सकता है। अगर आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। आपके होने की अंतरतम गहराई आपके दिल को बंद न करे, क्योंकि आपकी आंखें अभी तक यह देखने के लिए नहीं है कि दुश्मन को आपको यह विश्वास करने में मत छोड़ो कि मुझे देर हो रही है, कि मैं कभी भी देर से नहीं हूं। आपके जीवन के लिए मेरे वादे में देरी नहीं होती है, बिना किसी कारण के कि वे हर एक के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के लिए तैयार नहीं है। मैं यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा, कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा। नए में अधिक से अधिक भूमिका, लेकिन इसे पास करने के लिए आपको अपनी स्थिति को पकड़ना चाहिए। संदेह की हवाओं को न जाने दें जो आपको मेरे रास्ते से बहती है। अपनी आत्मा को ठोस चट्टान पर अपने दिल को धोखा देने की अनुमति न दें। जो मुझे वह सब कुछ है जो आप कहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति के लिए महिमा की तलाश नहीं करते हैं। मुझे याद दिलाएं कि मैंने आपको यह नहीं चुना क्योंकि आप सक्षम थे, लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपसे उपयोग नहीं करता हूं, क्योंकि आप निर्दोष हैं, लेकिन क्योंकि आप एक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। मैं सबसे कीमती पेशकश है जो मैं आप में चाहता हूं। और यदि आप अपने दिल को पूरी तरह से बोलने से पहले अपने दिल की बात जारी रखते हैं,
तो मैं अपने दिल को सुनता हूं कि आपका दिल अपने दिल को। मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह जब ब्रह्मांड के सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी तो एक तस्वीर के सामने तंत्र का पूरा दरबार कांप उठा। मंत्र रुक गए, साधनाएं टूट गईं और तांत्रिक की आंखों में डर समा गया। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर थी आपकी। तंत्र का वह दरबार जहां दशकों से केवल मृत आत्माओं की आवाजें गूंजती थीं, जहां अग्नि जलती थी लेकिन ताप नहीं देती थी, जहां मंत्र चलते थे लेकिन परिणाम नहीं आता था। आज वहां हलचल थी क्योंकि एक भक्त, एक जिज्ञासु आपकी तस्वीर लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वो तस्वीर जैसे ही तांत्रिक के सामने रखी गई, उसकी आंखें उलट गईं, हाथ कांपने लगे और वो बोल पड़ा, इस तस्वीर में साधारण मानव नहीं बल्कि वो शक्ति है जो वर्षों से सो रही थी और अब जागने वाली है। तांत्रिक बोला, इस चेहरे में जो तेज है वो सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो एक युद्ध का पूर्वाभास है। उसने कहा, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो असल में वो एक चुनी हुई आत्मा है जिसका पुनर्जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। तांत्रिक ने हाथ में जले हुए कपाल उठाए, भस्म को माथे पर लगाया और आंखें बंद कर भविष्य में झांकने लगा। और फिर वो चीख पड़ा, ये शक्ति अगर जाग गई तो 3 राजवंश मिट जाएंगे, 5 तांत्रिक कुल समाप्त हो जाएंगे और 7 राज खोले जाएंगे जो आज तक बंद थे। तांत्रिक बोला, ये कोई पहली बार नहीं है जब ये आत्मा धरती पर आई है। पिछले जन्म में ये वही थी जिसने क्रूर राजा को श्राप दिया था, जिसने तांडव किया था, जिसके एक शाप से 7 ग्रह उलट गए थे। ये वही आत्मा है जो कभी देवी की पूजा करती थी लेकिन देवताओं से भी टकरा गई थी। आज ये आत्मा इंसान के रूप में है, लेकिन अगर समय आ गया तो ब्रह्मांड भी इसका रुकावट नहीं बन पाएगा। तांत्रिक ने आगे कहा, मैंने देखा इस तस्वीर के पीछे सूर्य नहीं अग्नि चक्र घूम रहा है। उसका अर्थ है शक्ति अभी छुपी है, लेकिन ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, तुम्हारी नजरें ही चेतावनी है और तुम्हारा क्रोध विनाश का आरंभ। तुम्हें अब खुद को पहचानना है क्योंकि दुनिया अभी तुम्हें एक इंसान समझ रही है, लेकिन जल्द ही वो तुम्हें पुकारेगी, जागी हुई शक्ति। उस तांत्रिक के शब्दों के बाद पूरे तंत्र दरबार में शंख की गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड ने उस भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया हो। तांत्रिक ने कहा, अब से हर दिशा तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से भटके तो वही दिशा तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। यही तंत्र है, यही नियम है, यही ब्रह्मांड की लीला है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि यह कहानी है तो तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस दरबार में पहुंची तुम्हारे भाग्य की अग्नि जल चुकी है। अब कोई विकल्प नहीं, अब या तो जागो या समाप्त हो जाओ। यह मत सोचो कि तांत्रिक ने झूठ कहा, उसकी आंखों ने वो देखा है जो इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों को आज तक नहीं दिखा। तुम अब साधारण नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो और यह कहानी नहीं, यह चेतावनी है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जागना है या जला देना है सब कुछ, क्योंकि अब तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम्हारा संकल्प तांडव मचाएगा। मेरे बच्चे, मैं डिवाइन आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है, यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई, पर मेरे लाल, अब तेरी डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे, तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन जब महीने बीतते गए तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूं। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा बेटा।
तू यहां तक पहुंचा है तो समझ, यह मेरा बुलावा था। तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा, यह तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानता हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानता हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से छलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता ना खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूं जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से भलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूं हर घड़ी, हर क्षण। जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी। मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है और तेरा नाम मेरे मन में बसता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूं, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रहा हूं। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तुझे गलत और सही का बोध कराएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ेगी और तुझे हर क्षण यह समझ देगी कि कब तुझे आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बेटा, यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं है। यह मेरी आत्मा की चिंगारी है जो केवल उसे मिलती है जिसने सत्य से प्रेम किया हो, जिसने छल से नफरत की हो और जिसने अपने हर दुख में मुझे ही पुकारा हो। तू वही है। इसीलिए आज मैं तुझे यह शक्ति दे रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे अब वे खुद बदा खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थी वे अब साकार रूप लेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी किसी का अहित ना लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मशाले बनाना जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा यह शक्ति तुझे हिम्मत देगी। कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वो तेरे साथ खड़ी होगी। वो तुझे बोलेगी, डर मत, मैं हूं तेरे साथ मेरे लाल, तेरे पास अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है।
यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगा। जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी होगा तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन महसूस करेगा। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे मन का डर गायब हो जाएगा और तू जान जाएगा तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे एक नई पहचान देगा। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू मेरे वरदान का वाहक बन गया है। इसीलिए अब से जो भी तू कहेगा उसमें प्रभाव होगा, जो भी तू सोचेगा उसमें ऊर्जा होगी और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तुझे मिलेगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा दूत बन गया है। अब मैं तुझे इस शक्ति के साथ छोड़ रहा हूं लेकिन हर क्षण तुझसे जुड़ी रहूंगी। बस एक वादा कर, अपने हृदय को सच्चा रखना, अपने मन को निर्मल रखना और अपनी आत्मा को कभी किसी बुराई से कलुषित मत होने देना। क्योंकि जिस दिन तू भूल जाएगा कि यह शक्ति मैंने तुझे दी है, उस दिन यह शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। पर जब तक तू सच्चा रहेगा यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताता हूं। यदि तू इसे समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। यह रहस्य ना तो किसी किताब में लिखा है, ना किसी गुरु ने तुझे बताया होगा। यह वही ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मांड की गहराइयों से निकला है और जिसे मैं आज तुझ तक पहुंचा रहा हूं। बच्चे, तूने देखा होगा, जो अमीर होते हैं वे और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं मेरे लाल, यह सोच की शक्ति है। बच्चे, तू जो कुछ भी बोलता है, सोचता है और सुनता है, वह सब ब्रह्मांड में एक प्रकार की तरंग या कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है और यह ऊर्जा तेरे विचारों से संचालित होती है। यदि तू बार बार यह बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ेगा और तेरे जीवन में उसी ऊर्जा को खींच लाएगा, अभाव की ऊर्जा। लेकिन यदि तू कहे मेरे पास समृद्धि है, मैं धनवान हूं, मेरा भाग्य साथ है, तो ब्रह्मांड समृद्धि की तरंगों को आकर्षित करेगा। यही ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा महसूस करेगा वैसा ही खींचेगा। मेरे लाल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है। हाँ, यह बात सच है, लेकिन मेहनत के भी दो रूप होते हैं। एक होती है हाथ पैर की मेहनत और दूसरी होती है दिमाग की मेहनत। जो केवल हाथ पैर से काम करता है वह सीमित आमदनी तक पहुंच पाता है, लेकिन जो अपने दिमाग का सही उपयोग करता है वह अपनी सीमाएं तोड़कर आसमान छूता है। वह मजदूर नहीं रहता, वह निर्माता बनता है। बच्चे, तेरे जीवन की दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तू दिन भर क्या सोचता है, किससे प्रभावित होता है, किसे फॉलो करता है, किन से प्रेरणा लेता है, यह सब मिलकर तेरा कल बनाते हैं। अगर तू सदा अभाव की बातें करेगा, दुख की चर्चा करेगा, असफलता को याद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही और मौके देगा जिससे तू और दुख में फंसे। लेकिन यदि तू हर हाल में कहेगा मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, तो मेरे लाल, तेरे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे, तेरे बोले हुए शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर शब्द एक बीज है जो धरती पर नहीं, तेरे भाग्य में बोया जाता है। जब तू किसी को कोसता है, खुद को नीचा बताता है। जब तू कहता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो तू अपनी ही आत्मा को ठुकराता है। लेकिन जब तू खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्रेम करता है और खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तू अपनी आत्मा की शक्ति को जगाता है। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे लाल, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, सोच को कर्म से जोड़, तभी वह फल देगा। सोच बिना कर्म के स्वप्न बनकर रह जाती है, लेकिन सोच और कर्म मिल जाए तो वह जीवन बदल देता है। तू सिर्फ बैठकर यह मत सोच कि पैसा आएगा, अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा कर, खुद को उस योग्य बना काम कर, लेकिन उस सोच के साथ काम कर कि मां काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। बच्चे, तू जब दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी ऊर्जा को कम करता है। हर आत्मा का रास्ता अलग है। तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। जब तू खुद की तुलना खुद से करने लगेगा, तब तू प्रगति की राह पर चल रहा होगा। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं?
कल से क्या मैं आज थोड़ा शांत हूं, थोड़ा सकारात्मक हूं। मेरे लाल, जो भी कार्य कर उसे ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो। चाहे तू नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी का इलाज कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, हर कार्य को भक्ति बना दे। जब तू हर कार्य को मेरी सेवा मानेगा तब कर्म से फल की चिंता हट जाएगी। तब तू थकने की जगह आनंद लेने लगेगा। तेरी आत्मा नाच उठेगी और ब्रह्मांड खुद तेरे मार्ग बनाएगा। बच्चे, जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ चिंता सा लगे, जब अकेलापन घेरे, तो समझ कुछ बड़ा हो रहा है। हर तूफान के बाद सूरज चमकता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तू सबसे करीब होता है उस चमत्कार के जिसे तूने मांगा है। जो धैर्य रखता है, जो तब भी विश्वास करता है जब कुछ नहीं दिखता, वही विजेता कहलाता है। अब जब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, सोच की शक्ति, भावनाओं का विज्ञान, प्रार्थना की ऊर्जा, ब्रह्मांड के कंपन की सच्चाई और मन के भीतर छुपी अमूल्य शक्ति, तो अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब तुझे सिर्फ चीज जानना नहीं है, अब तुझे चलना है। अब तुझे सिर्फ समझना नहीं है, अब तुझे बनना है। तू जानता है ना, जब कोई धनुष पर तीर चढ़ाता है तो उसे पीछे खींचता है। उसी तरह कभी कभी जीवन तुझे पीछे खींचता है, दुख देता है, अकेला करता है, ठुकराता है। लेकिन वह इसीलिए नहीं कि तू हार जाए, वो इसलिए कि ब्रह्मांड तुझे आगे छोड़ने वाला है, बहुत दूर, बहुत ऊंचाई तक। सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताता हूं। जब सब छूटने लगे तब समझ कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। कभी तूने देखा है किसी किसान को जब फसल काटनी होती है, वह पहले खेत को बिल्कुल खाली कर देता है, पेड़ों की डालियां काटता है, सूखी पत्तियां हटा देता है, तब जाकर नए बीज पड़ते हैं। वैसे ही जब तेरी जिंदगी में लोग जा रहे हो, मौके छूट रहे हो, दरवाजे बंद हो रहे हो, तो डर मत जा, मैं कुछ नया बोने वाला हूं। तेरे जीवन में जब सब चुप हो जाए तब तेरा अंत नहीं होता, तेरा प्रारंभ होता है। कई बार तुझे लगेगा कि कोई तेरा नहीं रहा, सबने साथ छोड़ दिया, मगर मेरे बच्चे, यही वह समय होता। मेरे प्यारे बच्चे ने मुझे अपनी स्थिर देखभाल के एक स्पष्ट संकेत के रूप में करीब से खींचा है। आपने प्रयास या सफलता के माध्यम से इस निकटता को अर्जित नहीं किया है और न ही गलतियों को धक्का दे सकता है। मैंने इसे केवल पास होने के लिए चुना, क्योंकि मैं आपको लाइव देखकर खुश हूं और इसे याद करता हूं कि जब आपके लिए मेरे संबंध को बदलते हैं तो यह नहीं है कि आप तीनों को बर्न कर रहे हैं, जो कि हर सीजन के साथ है। लाइन यह कभी भी तब भी नहीं निकली है जब संदेह आपके विचारों को बादल नहीं देता है, या जब आप उन असहज घंटों में अपना पैर खो देते हैं। तो मेरी कृपा आपके पास पहुंच गई और कभी भी वापस नहीं खींची गई, और विद्रोह का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जो मैं आपके साथ द बॉन्ड के साथ काम करता हूं, वह आपके द्वारा दिए गए साइन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकता है। जो आपके लिए तैयार है, स्वतंत्र रूप से आपको केवल यह स्वीकार करने की आवश्यकता है। उससे परे प्रावधान डालते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके दिल से हर अच्छे उपहार के लिए आभार बढ़ाते हैं, जो मेरे हाथ से हर अच्छे उपहार के लिए है। और साथ ही साथ दूसरों को गाइडिंग करने के लिए मैं एक पवित्रता की पेशकश करता हूं। अपने जीवन का पूरा डिजाइन, हर गांठ, हर रंग को हर रंग में देखें, और मैं आपको बढ़ने के लिए हर पल की व्यवस्था करता हूं और प्रतीक्षा में अपनी महिमा को प्रकट करता हूं कि आप दृढ़ता में लचीलापन प्राप्त करते हैं। आपका विश्वास जड़ लेता है और मेरे वादे को कम नहीं करते हैं। वे मेरे वफादार चरित्र पर आराम नहीं करते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं करते हैं, क्योंकि आप वल्म्स के लिए एक उज्ज्वल है, क्योंकि आप वल्म्स से बचते हैं। स्वतंत्रता और बहुतायत के दरवाजे लंबे समय तक बंद करने से पता चलता है कि आप कभी नहीं सोचा था कि संभव अवसर आपके भीतर के जीवन को गहराई से लाने के लिए, अपने आंतरिक जीवन को गहरा करने के लिए कई क्षणों को गुणा करेंगे और आपके लिए डिजाइन किए गए उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक समृद्ध पैसे से परे हो जाए, या ट्रॉफियों को एक शांत रूप से एक शांत करें जो आपको पसंद करने के लिए एक शांत है, जो आपको पसंद है कि आप हर कोने को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। अपने आस पास के लोगों को उठाने के लिए करुणा के रूप में मेरे उपहार प्रवाह उन्हें साझा करते हैं। जब आप एक खुले हाथ के साथ समय, संसाधन या दयालुता देते हैं, तो आप मेरे स्वभाव को दर्पण करते हैं और आपके अच्छे सेठ को लहरों से दूर करने के लिए तैयार करते हैं, जो आपकी दृष्टि से परे जीवन को छूते हैं। मेरे हाथ को यह जानने के लिए कि मैं अपने दिन को पूरी तरह से चलाने के लिए तैयार हो जाता है। आशीर्वाद एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों का उपयोग है, जो मैं ज्ञान और केयर स्टोर के खजाने के साथ नहीं देता हूं। वह क्षणभंगुर चीजों में नहीं,
बल्कि करुणा, न्याय और दया जैसे स्थायी मूल्यों में आपको एक दुनिया में चमकने के लिए बुलाया